आज मैं फिर से लेके आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी जो आपके लिए नहीं आपके बच्चों के लिए यानी कि लंच बॉक्स रिलेटेड ऐसे मज़ेदार और एकदम हेल्दी पराठे की रेसिपी जो बच्चे लंच में तो ले जाएंगे ही, बिल्कुल पूरा खा के आएंगे। साथ ही घर पे आएंगे ना तब भी वो ही डिमांड करेंगे कि मम्मा वही आप फिर से वही पराठे हमें दे दो। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी आज मैं पराठों की रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, पालीवाल किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहला हम पराठा बनाएंगे, उसके लिए मैंने एक मोटी वाली मिर्ची ले ली है। मिर्ची का डंठल और इसके बीज दोनों अलग कर लेंगे क्योंकि स्पेशली हम बच्चों के लिए बना रहे हैं। वैसे तो मैं हर चीज़ में बीज निकालती हूँ मिर्ची के, तो मिर्ची के बीज थोड़े तीखे हैं तो पूरे निकाल दीजिए और इसको इस तरह से 4 भागों में कट करके एकदम बारीक बारीक कट करके तैयार कर लीजिए। ये जो मोटी हरी मिर्ची होती है बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, पराठों में बहुत अच्छी होती हैं, साथ ही हेल्दी भी होती है। इससे बच्चे के पराठे में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, वो आसानी से खा लेता है। अब लेना है ग्रेटेड पनीर। पनीर मॉइस्चर कम होना चाहिए, एकदम थोड़ा सूखा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। बस उसके अंदर हम ये हरी मिर्ची भी डाल देंगे। साथ ही लेने हैं आपको करी लीव्स और इसको एकदम बारीक बारीक मिक्स करके इस तरह से पकड़ करके एकदम बारीक कट कर लीजिए। अगर मीठा नीम नहीं है यानी करी पत्ता तो धनिया भी डाल सकते हो, लेकिन करी पत्तों से बहुत ही बढ़िया जो फ्लेवर वाला ना पराठा बनता है और हेल्थ बेनिफिट सबको पता है। तो ये भी हमने डाल दिए हैं। अब डालेंगे इसके अंदर आधा छोटा चम्मच खड़ा जीरा, आधा छोटा चम्मच से भी थोड़ा कम नमक, क्योंकि हम ये बच्चों के लिए बना रहे हैं, मसाला बहुत कम डालेंगे। 1 पिंच हल्दी और 1 से 2 पिंच के करीब लाल मिर्ची और आधा छोटा चम्मच सूखा धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच सौंफ पाउडर और अच्छे से मिला लेना है। और यहाँ पे हमारी स्टफिंग का मसाला हो चुका है तैयार पराठों के लिए और एकदम ड्राई है। आप देख सकते हो इसमें ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है, बिना मॉइस्चर के तो है पराठा बहुत बढ़िया बनेगा। अब ले लेनी है आपको एक मोटी लोई, कुछ इस तरह से बड़ी साइज़ की, ताकि जो पराठा होगा ना ऊपर से खस्ता बनेगा और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा, बच्चे को खाने में आसानी होगी। तो मैं इतने मसाले से 2 पराठे बनाऊंगी क्योंकि मेरी बच्ची जो है गुड़िया बड़ी है एज में, 10 से 11 साल की। लेकिन अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो छोटी पराठे बनाइए और कम मसाले वाले। तो इतने मसाले से मैं आज 2 पराठे बनाऊंगी। तो मैंने लोई एक बड़ी ली थी, उसको बेल लिया है और उसमें करीबन 3 छोटे चम्मच भर के मैं मसाला डाल दूंगी, क्योंकि भाई थोड़े बच्चे बड़े होते हैं तो वो मसाला खा लेते हैं और इतनी तो उनको रिक्वायरमेंट रहती है। अब मसाले को कुछ इस तरह से फैला लेना है और इसको कुछ इस तरह से बंद कर लेना, यानी कि स्क्वायर शेप में। जब आप स्क्वायर शेप में पराठे को बेलते हैं तो मसाला बिल्कुल बाहर नहीं निकलता है और पूरे पराठे में अच्छे से लगता है। तो इस तरह से आप भी जब पराठा बनाओ तो स्क्वायर शेप में ज़रूर बेलिएगा। तो मैंने बस थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसको बेल लिया है और हमारा तो जो पराठा है बढ़िया से बेल के तैयार हो चुका है। क्योंकि मैंने बताया इसमें मॉइस्चर नहीं था तो मसाला बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसको सेकेंगे, तो मैंने तवे पे इसको रख दिया है। तो अब आपका बच्चा तेल घी बटर किस में पराठा पसंद करता है या फिर आप किस तरह से उसको बना के देना चाहती हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं ज़्यादातर तो बटर में ही बनाती हूँ, लेकिन आज बटर नहीं है घर पे तो मैं इसको तेल में बना रही हूँ, क्योंकि बच्चा भी बड़ा है और अगर आप हेल्थ से रिलेटेड अगर ध्यान रखते हो बच्चे का तो मेरी मानिएगा इसको बटर में ही बनाइएगा। टेस्ट भी अच्छा होता है और हेल्थ में भी बहुत अच्छा होता है बटर। बटर से पराठे एकदम क्रिस्पी और कलर से बहुत सुंदर बनते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पराठा हो चुका है तैयार। तो कुछ इस तरह से आप इसको टैप कर लीजिए ताकि क्या होगा, एक्स्ट्रा घी तेल होगा ना वो निकल जाएगा। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा हमारा पराठा हो चुका है तैयार। बस इसी तरह से आप पराठे बना सकते हो, बहुत इजी है बनाना, घर में रखे सामान से बन जाता है, लेकिन इतना टेस्टी होता है ना कि बच्चा एक दाना भी नहीं छोड़ता है, बिल्कुल पता भी नहीं चलता है। इतनी स्टफिंग इसके अंदर अच्छे से सेट होती है। जब मैं पराठा तोड़ के दिखाऊंगी तब आप देखिएगा, बहुत आसान है बनाना और मिनटों में बन जाता है। और एक बात बता दूं, ये जो मैं रेसिपी बना रही हूँ ये रियल में मेरे बच्ची के टिफ़िन बॉक्स के लिए है और दोनों रेसिपी बनी है सुबह के 7 बजे।
तो यहाँ पे जो है मैंने सेकंड पराठा भी बना लिया है, तो मैं ये गुड़िया के लिए डाल रही हूँ। तो ये दोनों पराठे ही मैंने बढ़िया से सेक लिए हैं, अच्छे से ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से स्टफिंग से भरे हुए बहुत ही अच्छे पराठे हमारे बनके रेडी हो चुके हैं। तो बस इसको भी कुछ इसी तरह से निकाल देंगे। एक्स्ट्रा जो तेल घी होता है ना, उसको थोड़ा सा टैप करते तो ये निकल जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको केचप के साथ ऐसे एक आपको दिखाने के लिए सर्व किया है, और इसकी थोड़ी सी जो है ना अंदर की स्टफिंग मैं बता देती हूँ, फिर मैं इसको है ना लंच बॉक्स के लिए डाल दूँगी। इस तरह से मैं तोड़ के ही डालती हूँ ताकि इसका जो मॉइस्चर है ना बाहर ना रहे। तो आप देखिए तोड़ने के बाद ये कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल स्टफिंग से भरा हुआ है। और लेयर देखिए, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा इसके अंदर आपने पनीर डाला है। बच्चा तो है ना मिनटों में चट कर लेगा। तो बस आप भी इस तरह से बच्चे के लिए लंच बॉक्स के लिए पराठा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट रेसिपी की ओर। नेक्स्ट रेसिपी में भी हमारा एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पराठा रहेगा, जिसको हम बनाएंगे बहुत ही एकदम मज़ेदार तरीके से, जो इजी भी होगा और इतना ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होगा कि बच्चे एक की जगह 4 भी खा लेंगे। तो चलिए इसको भी बनाना शुरू करते हैं, और साथ ही हम बढ़िया वाला रायता भी बनाएंगे। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले आपको ले लेनी है छिलका दाल। 1 कटोरी भर के छिलका दाल ले लीजिए और उसको ओवरनाइट भिगो दीजिए। ये वही दाल है जो दालों में सबसे बेस्ट मानी जाती है, यानी कि छिलका मूंग दाल से बनी हुई दाल। तो ये तोड़ने पर कुछ इस तरह से टूटती है, एकदम सॉफ्ट हो जाती हैं, ओवरनाइट भीगने पर फूल के तैयार हो जाती है। तो इसका पराठा बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। अब इस दाल के अंदर डाल दीजिए आप बहुत सारा ये पुदीना, साथ ही करी पत्ता। ये फ्रेश है, घर के मतलब मैंने गार्डन से तोड़ के लाई हूँ, तो ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। अब चाहे तो इसमें आप अदरक का टुकड़ा, लहसुन, हरी मिर्ची भी डाल सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ इन 3 चीज़ों से ही बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होगा। अब मैंने इसको ग्राइंडर में पीस लिया है, और अब पीसने का आप इसको देखिए, ये बिल्कुल मैंने इसको पेस्ट नहीं बनाया है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दरदरा रखा है, जिससे ना पराठा बढ़िया होगा। आपने सुना होगा कि मूंग के छिलके, यानी कि छिलके जो रहते हैं ना इस दाल के, उसके भी पराठे बनाए जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा हेल्दी माने जाते हैं। तो बस कुछ इसी तरह से हम बना रहे हैं। गेहूं का आटा लिया है, उसमें मैंने 2 पिंच हींग, आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची, और 1 छोटा चम्मच सौंफ, और 1 छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन ज़रूर डालिएगा, खुशबू अच्छी देता है, साथ ही पचने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब आटे के अंदर डाल दीजिए 3 छोटे चम्मच तेल। तेल से मोइन, ये तेल हम मोइन के लिए डाल रहे हैं। इससे जो ना पराठे, यानी कि आप थेपला, पूरी, कुछ भी बोल सकते हो उसको, बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और ऊपर से खस्ता बनेंगे। तो इस तरह से एक बार अच्छे से मसालों को कर दीजिए मिक्स, और इस तरह से आप देख सकते हो मोइन अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब जो हमने पेस्ट तैयार किया था दाल का, वो सारा डाल देंगे, और अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एक थोड़ा सख्त आटा लगा लेंगे। अब इस दाल के पेस्ट से पूरा आटा नहीं लगेगा, तो आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा पानी लेंगे और इस पूरे आटे को लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने 4 कटोरी जो है आटा लिया था, और 1 कटोरी हमारी भीगी हुई और पीसी हुई दाल थी। तो यहाँ पे हमारा आटा लग चुका है। आटा थोड़ा सा सॉफ्ट, जो रोटी बनाते हैं ना आटा रोटी के लिए, उससे थोड़ा आपको सख्त रखना है। अब इस पे डाल दीजिए थोड़ा सा तेल, और थोड़ा सा चिकना करके रेडी कर लीजिए। हमारा जो है पराठे के लिए आटा रेडी हो चुका है। ये पराठे बहुत बढ़िया बनते हैं। अब मैंने इसकी लोई तोड़ रही है, तो आप सोचोगे कि इतनी बड़ी बड़ी लोई क्यों तोड़ी है, तो चलिए आगे बताती हूँ। आज मैं जो ये पराठे बना रही हूँ, तो वो मैं ना एक शेप वाले बना रही हूँ, इसलिए मैंने एक मोटी लोई ली है। और वैसे तो पराठे मोटे ही लिए बनते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगी, इसको कट करके बनाऊँगी, यानी कि एक साइज के, क्योंकि हम नॉर्मली जब बेलते हैं तो एक साइज के नहीं रहते हैं। तो मैं एक साइज़ के बनाऊंगी, दिखने में भी सुंदर लगेंगे और थोड़ा खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो मैं सारे ही इसी तरह से बनाऊंगी। क्या करना है, एक मोटी लोई ले लेनी है, और बड़ी शेप में इसको इस तरह से बेल के तैयार कर लेना है। अब इसको क्योंकि हम कट करेंगे तो साइज कैसे भी हो चलेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एक ले लूँगी प्लेट, नॉर्मल जो साइज़ की होती है ना, रोटी की साइज़ वाली।
उससे हम इसको कट करेंगे। और इसकी साइज़ देख सकते हो आप, थोड़ी मोटी है, मतलब ज़्यादा भी मोटी नहीं है, नॉर्मल। ये प्लेट ले ली है मैंने और एक बिल्कुल बढ़िया से रोटी के साइज़ की, और इसको इस तरह से दबा देंगे और एक्स्ट्रा आटा हम साइड में रख लेंगे, मतलब दोबारा से यूज़ ले लेंगे। और इस तरह से काटने से क्या होता है, एकदम गोल गोल हमारे पराठे बनेंगे, मतलब दिखने में बहुत सुंदर लगेंगे। आप देख सकते हो कितना प्यारा सा पराठा तैयार हुआ है, छोटा सा है, एकदम गोल है। तवे पे रख दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आप बच्चे के रिक्वायरमेंट के अनुसार या फिर आप जैसा खिलाते हो उसके अनुसार घी, तेल, बटर किसी से भी इसको तैयार कर सकते हो। तो ये मैंने इस तरह से तेल से मैंने इसको सेक लिया है, दोनों तरफ से सेकेंगे और इसको सेकने में बहुत ही कम टाइम लगता है, 1 मिनट में ही बढ़िया से सिक के तैयार हो जाता है। और क्योंकि एकदम गोल है तो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये देखो कितना सुंदर इसका कलर आया है। तो चलिए, ये पराठा बन के रेडी हो चुका है और इसी तरह से हम बाकी पराठे भी बनाएंगे। ये बिल्कुल थेपले की जैसे लग रहा है, और यूँ कहे वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं, खाखरा, उसकी जैसे भी, मतलब कई तरह से इसके रूप है, आप इस तरह से कह सकते हो। तो मैं बस सारे पराठे ना आज इसी तरह से बनाऊंगी कट करके। तो बस जो एक्स्ट्रा आटा है उसका फिर से लोई बना लीजिए और इस तरह से बराबर बराबर सेक के दोनों तरफ से बढ़िया से सेकते हुए तैयार कर लीजिए। ये पराठे बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और पूरे फैमिली के लिए बहुत ही जल्दी और हेल्दी नाश्ता है। वैसे तो ये दोनों ही पराठे आप फैमिली को भी दे सकते हो, बहुत अच्छे हैं और स्पेशली बच्चों के लंच बॉक्स लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो मैंने सोचा आपके को भी शेयर करूं, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड सभी माँओं को टेंशन रहती है कि क्या लंच में डाला जाए। तो मैंने एक छोटी सी क्लिप ऐड की है बच्चे के लंच बॉक्स की, जो सुबह के 7 बजे की है, और ये मैं इसमें टिफ़िन में डाल रही हूँ गुड़िया के। ये मैंने पराठे लिए हैं और पराठे की कंसिस्टेंसी देख सकते हो, टेक्सचर देख सकते हो, बिल्कुल बढ़िया लग रहे हैं। तो क्योंकि स्कूल के लिए डाल रहे हैं तो मैं इसमें केचप डालूंगी, लेकिन जब वो दोबारा आएगी तो मैं उसको एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, मतलब चीज़ के साथ उसको सर्व करूँगी। तो चलिए आगे मैं उसको बताऊंगी। उससे पहले इसका पहले लंच बॉक्स में पैक कर लेती हूँ, उसको दे देती हूँ। बाकी पराठे मैं बाद में बनाऊंगी जब बाकी जो फैमिली मेम्बर्स उठेंगे उनके लिए। तो ये मैंने उसको दे दिया है टिफ़िन। अब बाकी पूरी मैंने बना के रेडी की है और ये सारी पूरियाँ बना के मैं फटाफट से पहले तैयार कर लूँगी। तो पहले मैं कुछ इस तरह से बाहर ही रखूँगी ताकि इसमें मॉइस्ट ना लगे, मतलब ये गीली ना हो। उसका जो ऊपर का और नीचे का जो लेयर होती है थोड़ी खस्ता होनी चाहिए, तो खाने में बढ़िया लगती है। अब आप देख सकते हो कितनी बढ़िया एकदम परफेक्ट साइज में हमारी पूरियाँ बन के रेडी हुई हैं। अब हम इसके साथ, जैसा कि मैंने बताया, जब बच्चे दोबारा आएँ, दिन का टाइम हो लंच का, जब वो वापस मांग करें, तो उसके लिए मैं एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी एक रायते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जिसके लिए आपको क्या करना है, एक बाउल में एक प्याला भर के दही ले लेना है। प्याला बोले तो बड़ा बाउल, नॉर्मल दही लेना है, ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर डाल दीजिए 1 पिंच के जितना नमक। ये हम कच्चा रायता बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और इन पूरियों के साथ बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ ही मैंने डाली है 1 पिंच के करीब लाल मिर्ची, और ये डाला है आधा टमाटर एकदम बारीक कट करके। आप सोच रहे हैं टमाटर क्यों डाल रहे हैं, पर टमाटर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये कच्चा रायता है, सारी चीज़ें इसमें कच्ची पड़ेगी। अब इसके अंदर मैंने बारीक किया हुआ प्याज लिया है, इसमें डालेंगे 2-3 चम्मच, आपको जितने पसंद हो ले सकते हो। तो जैसा कि मैंने बताया, ये सारा हेल्थ से रिलेटेड है, तो बहुत ही हेल्दी चीज़ें इसके अंदर हमने डाली हैं। कट करके डाल दी है करी पत्ता, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं इस तरह से जब कच्चे खाते हैं ना। और अच्छे से कर देना मिक्स, और हमारा कच्चा वाला रायता तैयार हो चुका है, जो इन पूरियों, पराठों, थेपला जो भी खाए इनके साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है। जब बच्चे स्कूल से आए दोबारा मांगे तो ऐसा रायता बना के ज़रूर दीजिएगा, उनको बहुत पसंद आएगा। गर्मी है तो थोड़ा ठंडा दीजिएगा, नहीं तो रूम टेम्परेचर पर दीजिएगा। थोड़े से हरे पत्ते यानी कि करी लीव्स और
बारीक कटे प्याज से मैंने इसको सर्व कर लिया है। तो ये भी आज के पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होते हैं। तो इस तरह से आप भी ट्राई कर सकते हो और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा टेस्टी रहते हैं और हेल्दी रहते हैं, उनको बहुत पसंद आते हैं। तो आज की दोनों ही पराठे की रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। आपको दोनों रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आप बड़ों को सर्व कर रहे हैं तो उसके साथ इस तरह से सूखी सब्जी जैसे करेले की मैंने सर्व की है वैसे आप कर सकते हो। साथ में हरा सलाद दे सकते हो। तो मैं इस तरह से जो है हमारे लिए इस तरह से मैं सर्व करती हूँ। और इस तरह से अगर बच्चे खाते हैं तो बच्चों को भी इस तरह से आप सर्व करके दे सकते हो। अगर वो घर पे हैं या लंच के टाइम खा रहे हैं तो उस टाइम भी आप सूखी सब्जी और सैलेड के साथ उसको दीजिए। बच्चा कुछ भी नहीं छोड़ेगा, पूरी प्लेट आपको साफ़ मिलेगी, मतलब धोनी ही पड़ेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मज़ेदार रेसिपी साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर।